नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग विज्ञान डेवलप में। और आज हम लोग बात करेंगे योग दर्शन शास्त्र के जो समाधिपाद का 12वां सूत्र। ठीक है, तो आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो वृत्तियों के निरोध के उपाय, जो हम वृत्तियों की बात किए थे, उन सारी जो वृत्ति है उन वृत्तियों को कैसे निरोध किया जाए, उनका उपाय क्या है, इस सूत्र के माध्यम से हम लोग आगे जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत्र क्या कहता है कि ये जो सूत्र है महर्षि पतंजलि का दिया हुआ है, और इनका जो ये हिंदी भाष्य है यानी ये संस्कृत जो श्लोक है ये है महर्षि पतंजलि का दिया हुआ है। योग दर्शन शास्त्र का प्रथम भाग है समाधिपाद से, और श्लोक नंबर है 12। और ये जो इनका हिंदी भाष्य दिया गया है ये योगेश्वर मुनीश्वर शिव मुनि महाराज का है, जो मुनि समाज के संस्थापक है जिनका है। ठीक है, तो चलिए इनका हिंदी भाष्य देख लेते हैं कि किस प्रकार से दिया गया है। उन्होंने कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से उनका निरोध होता है। उनका अर्थात वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। निरोध कैसे होता है? अभ्यास और वैराग्य से। पूर्वोक्त सूत्र के अनुसार, पूर्वोक्त यानी इसी पूर्व में जो दिया हुआ है, पूर्वोक्त सूत्र के अनुसार चित्त के वृत्तियों के निरोध के दो उपाय है, एक है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। यानी अभ्यास और वैराग्य के द्वारा आप अपने वृत्तियों को निरोध कर सकते हैं। अब प्रश्न यह होगा कि अभ्यास और वैराग्य क्या है, ये इन दोनों को तो जानना जरूरी है ना। अभ्यास और वैराग्य कहते किसे हैं ये जानना है। अभ्यास और वैराग्य पहला नंबर अभ्यास का है। तो चलिए अभ्यास जानते हैं कि अभ्यास के वास्तविक रूप में हम जितना जानते हैं अभ्यास, क्या वही अभ्यास है या कुछ और भी बता रहे हैं हमारे मुनीश्वर शिव मुनि जी महाराज। अभ्यास और वैराग्य इन दोनों में अभ्यास मुख्य भी है, इसी से अभ्यास को वैराग्य से पहले लिखा है। ठीक है, तत्र स्थितो यत्न अभ्यास, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, समझ में आना चाहिए। तत्र स्थितो यत्न अभ्यास, वहाँ पर स्थित होने, कहाँ पर? वहाँ पर स्थित होने का यत्न करना अभ्यास है। कहाँ पर? वहाँ पर से क्या मतलब है? वहाँ पर का अर्थ है उस अवस्था में, उस अवस्था में अर्थात जब सब प्रकार की वृत्तियाँ दूर हो चुकी है, स्थिर होने का बार बार यत्न करना अभ्यास कहलाता है। समझ रहे हैं बात को? क्या कहना चाह रहे हैं कि जब सभी प्रकार की वृत्तियां दूर हो चुकी है, स्थित होने का बार बार यत्न करना अभ्यास कहलाता है। यानी वही आपका जब सब वृत्तियां दूर हो जाता है तो अब अपने आप में स्थित होते हैं, स्वरूप में स्थित होते हैं। यही कहना चाह रहे हैं। जिस अवस्था में वृत्तियां दूर हो जाती है उस अवस्था में मनुष्य स्वरूपस्थ रहता है। इसे सूत्रकार ने स्वयं कह दिया है कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, यानी तब दृष्टा, तब देखने वाला, तब योग करने वाला, तब ध्यान करने वाला अपने स्वरूप में स्थित होता है। अर्थात वृत्तियों से अलग हो जाने पर साधक अपने स्वरूप में स्थित होगा। अतः यह सिद्ध हुआ कि जब वृत्तियां दूर हो जाएगी तब साधक स्वरूपस्थ हो जाएगा। किसी और के कृष्णस्थ या रामस्थ या कोई दूसरे भगवानस्थ ऐसा नहीं होगा, वो होगा स्वरूपस्थ, यानी अपने जो स्वरूप है उसमें स्थित होगा तो स्वरूपस्थ होगा। इसी अपने सच्चे स्वरूप में स्थित रहने का बार बार यत्न करना क्या कहलाता है? अभ्यास कहलाता है। यानी तत्र स्थितो यत्न अभ्यास, यानी उस स्थिति को प्राप्त करने का बार बार अभ्यास करना, बार बार प्रयत्न करना, वही अभ्यास है। तो यही अभ्यास करना है आपको। ठीक है, आपका सच्चा स्वरूप क्या है, इसे आप तमाम वृत्तियों को दूर करके आत्मज्ञान की पुस्तकों का स्वाध्याय करते हुए अपने को निष्पक्ष बुद्धि द्वारा विचार करके जान पाएंगे। आप कोई कुछ बोल दिया, आप बिना सोचे विचार अगर कुछ करने जाएंगे तो आपका गलत हो सकता है, परंतु अगर आप निष्पक्ष अपना जो स्वतंत्र जो बुद्धि है उससे अगर आप विचार करेंगे तो आप उससे कुछ न कुछ बेहतर जरूर करेंगे। बिना योग की समाधि, बिना योग की सच्ची प्रणाली जाने आपकी बुद्धि इस योग्य नहीं हो सकती। आप अपने स्वरूप का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर स्वरूपस्थ हो सके। अतः प्रत्येक योगाभ्यासी को आत्मज्ञान की पुस्तकों को थोड़ा थोड़ा नित्य पढ़ना चाहिए।
पढ़ना कम चाहिए। और एक बात ध्यान से सुनिएगा कि पढ़ना कम चाहिए, पढ़कर विचारना अधिक चाहिए। आप खाते हैं, जैसे कि भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद उसको पचाने के लिए आपको टाइम लगता है कम से कम 6-7-8 घंटा। तो इसी प्रकार से आप जो पढ़े को उसको समझने के लिए, उसको विचारने के लिए, उसको चिंतन करने के लिए उसको अधिक समय देना चाहिए। तभी आप उस चीज़ को अधिक से अधिक समझ पाएंगे, जान पाएंगे, आप उसका लाभ ले पाएंगे। आत्मज्ञान की पुस्तकें जब आप पढ़ेंगे तो पुस्तकें खुली रहेगी और आत्मा उसके ज्ञान को सोचने और विचारने लगेगा। सोचते सोचते आप कभी कभी इस तरह से भी सच्ची समाधि में पहुंच जाएंगे। इसीलिए कई सारे महात्माओं, कई सारे ऐसे मुनियों, कई सारे ऋषियों ने कहा जाता है कि वे पढ़ते पढ़ते भी समाधि तक पहुंच जाते हैं, या पढ़ने के बाद अगर वो सो जाते तो फिर भी समाधि में चल जाते हैं, यानी स्वरूपावस्था में पहुंच जाते हैं। यही है आज के इस सूत्र का, आज के इस श्लोक का भावार्थ, तात्पर्य या इसका अर्थ समझेंगे। इतना ही है। और आपने हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना ना भूले। आप सभी को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।